नमस्ते सबको और शुरू करते हैं आज का हमारा प्रवचन। पिछले हफ्ते हमने पंचम अध्याय के पहले 5 मंत्र वर्क किए। दैट्स व्हाट वी डिड लास्ट वीक। लेकिन एक रिक्वेस्ट आई थी, ये 5वें अध्याय के जो 5 मंत्र हैं, पहले 5 मंत्र हैं, इनको एक बार दोबारा समझाया जाए। तो आज मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं इनके 5 मंत्रों को ही दोबारा समझा रहा हूं। उनको टेक्स्ट मैं नहीं लाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, सिर्फ मंत्रों की जिस्ट बता के आपको मंत्र समझा दूंगा कि वो कहना क्या चाहते हैं, उसकी मैसेज क्या है। अब इसमें क्योंकि मैं इसको री एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर इसमें कुछ पूछना है तो बीच में रोक के पूछ लीजिए। पाली जी आपका भी रिक्वेस्ट था और जी आपका भी रिक्वेस्ट था, तो इसमें अगर कुछ बीच में अगर रोक के पूछना हो कि नहीं समझ आया तो मैं बिल्कुल उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए शुरू करते हैं। जो 5वां अध्याय है श्वेताश्वतर का, 5वां अध्याय ब्रह्म पर भी और जीवात्मा पर भी दोनों पर चर्चा करता है। तो ये पहले मंत्र में, 5वें अध्याय के पहले मंत्र में कहते हैं जो बात, उसको समझते हैं। वापस तीनों पर आ जाते हैं कि एक ब्रह्म है, एक कृति है, एक जीवात्मा है। उस कॉन्सेप्ट पे दोबारा आ जाते हैं। ये 2 अक्षर हैं, विनाशी हैं, अनादि हैं, नित्य हैं, सदा विद्यमान पदार्थ रहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों की अपनी सत्ता है, एंटिटी है। एक जीवात्मा है और दूसरी मूल प्रकृति है। दोनों अनंत हैं, दोनों अनादि हैं, सदा रहती हैं, नित्य हैं, और दोनों की अपनी इंडिपेंडेंट एंटिटी है और दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। जीवात्मा और मूल प्रकृति यानी कि प्राइमोर्डियल मैटर, परमाणु के रूप में जो प्रकृति रहती है वो प्राइमोर्डियल मैटर। प्रकृति जड़ पदार्थ है, उसमें कोई चेतन नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, वो जड़ पदार्थ है। उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो कर्म नहीं करती और कर्मफल के फेर में भी नहीं पड़ती। उसको भोग नहीं करना, उसको जन्म मरण का कोई चक्कर ही नहीं है, उसको मुक्ति का फेर है ही नहीं, क्योंकि उसको कुछ कर्म ही नहीं करने। वो अपने निर्धारित स्वरूप में अपने निर्धारित रूप धारण करती है, जैसा उसका निर्धारित रूप है वही धारण करती है। उसका सारा कंट्रोल, उसका सारा लालन पालन, बनना बिगड़ना, सब एक ही सत्ता, वह ईश्वर उसके हाथ में है, वही उसका स्वामी है। कार्य रूप प्रकृति नित्य अक्षर नहीं होती। जब प्रकृति कार्य रूप में आ जाती है, व्यक्त हो जाती है, तो वो अक्षर नहीं होती। उसमें जो भी बनता है वो बिगड़ता भी है। कारण रूप में वो प्रकृति अक्षर अविनाशी है, कारण रूप में, मूल रूप में है, मगर कार्य रूप में, अर्थ रूप में नहीं है। वैसे ही जैसे जीवात्मा कारण रूप में अक्षर है, विनाशी है, नित्य है, मगर जब कार्य रूप में शरीर धारण करता है तो शरीर त्याग करना ही पड़ता है। जो शरीर बनेगा वो नष्ट भी होगा। जो नष्ट होता है, बनता है, बिगड़ता है, उस सब का ज्ञान अविद्या कहलाता है, क्योंकि सब पदार्थ अविद्यमान वस्तुओं के पदार्थ हैं, ज्ञान है। अविद्यमान वो वस्तुएं जो सदा विद्यमान नहीं रहती, जो परमानेंटली नहीं रहती, क्योंकि सदा विद्यमान सिर्फ 3 ही वस्तुएं रहती हैं, परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति। उनका जो ज्ञान है वो विद्या है, क्योंकि वो विद्यमान का ज्ञान है। बाकी चीजें हैं जो बनती बिगड़ती रहती हैं, वो अविद्यमान चीजें हैं, तो उनका ज्ञान अविद्या कहलाता है। ठीक है, आज है नहीं है, वो सब अविद्यमान है। इनका ज्ञान आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। इसी के सहारे संसार में जीवन जिया जाता है। स्वरूप समझो, जानो, ये जानो, इसका ज्ञान का अनुसरण करने से, इसके ज्ञान को पाने से उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, इसको जानकर इस ज्ञान के साथ जुड़ो। एक्सपर्टीज इन बनने बिगड़ने वाले अविद्यमान पदार्थों की मिल जाएगी, संसार की वस्तुओं की, संसार की शक्ति की, सब ज्ञान मिल जाएगा। साइंटिस्ट बनेंगे, रिसर्च स्कॉलर्स बनेंगे, सब चीजें होंगी और उत्तम बुद्धि भी मिल जाएगी। मगर ये अभिप्राय है जीवन का, तो कोई हर्ज नहीं। अगर हमको ये चाहिए कि हमको सिर्फ यही बनना है, इन्हीं के ज्ञान के सहारे जीवन चलाना है, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये भी ज्ञान है और ये ज्ञान भी परमात्मा ने ही दिया है, क्योंकि मूल प्रकृति में सब परमात्मा का बनाया हुआ है। तो ये ज्ञान विज्ञान जो है ये भी परमात्मा ने दिया है। उस आदि स्रोत वही ईश्वर ही है।
उसके वेद ये सारा ज्ञान विज्ञान अपने मंत्रों के द्वारा हमेशा सृष्टि में रेजोनेट करते ही रहते हैं, बुद्धियों को प्रेरित करते रहते हैं। ज्ञान के स्पेशलाइज्ड फॉर्म में मानव मस्तिष्क में डाउनलोड होता ही रहता है। होता आमतौर पर यह है, मगर होता यह है कि जो लोग अविद्या पर ही सारा कंसंट्रेशन करते हैं, वे प्रकृति को ही सारा कुछ समझने लगते हैं और उनके बिलीफ सिस्टम में ईश्वर को जगह ही नहीं मिलती, तो उसे रिकॉग्नाइज वो नहीं करते। मंत्र यही कहता है कि जो आदि स्रोत है, आदि मूल है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ विद्या है, ये ओरिजिनल सोर्स ऑफ विद्या है, वो दोनों ईश्वर ही है। जब प्रकृति के हर कण का स्वरूप, कार्यरूप, हर परमाणु का कार्यरूप उस ईश्वर के नियम पर ही टिका है, उसके अटूट नित्य और हमेशा रहने वाले रितों पर आधारित है, फिर उनका ज्ञान भी तो उसी ने बनाया है, वही तो जानकार है, वही स्वामी है। अविद्या में लगे मनुष्य को ये बताया जा रहा है कि अविद्या का ज्ञान अति आवश्यक है, पाना बहुत जरूरी है, पाना भी चाहिए, मगर इस ज्ञान का भी ओरिजिनेटर वही ईश्वर है, पता होना चाहिए। जब मनुष्य जो अविद्या में इन्वॉल्व रहता है, इस बात को समझ जाता है, तब उसकी सोच में एक पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। तो उसको ये समझ में आ जाता है कि इतना गहरा और रहस्यमय ज्ञान इस प्रकृति का तो पा लिया, रोज नित्य नए रूप में समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा हूं। तो ना उस ज्ञान के ओरिजिनेटर परमात्मा का भी बारे में कुछ जाना जाए, उसके भी ज्ञान के बारे में समझा जाए। जिस दिन ये लालसा, ये इच्छा मन में जाग जाएगी, उस दिन अविद्या के साथ साथ विद्या का भी द्वार खुलने लग जाएगा। समझ आने लग जाएगा कि अविद्या के ज्ञान की एक्सपर्टीज तो मुझे क्या मिल रहा है, उसका रिजल्ट एंड क्या है, क्या मिल सकता है, और विद्या के ज्ञान की एक्सपर्टीज से मुझे क्या मिल सकता है, क्योंकि इवेंचुअली दोनों के कर्म फल अलग अलग हैं, दोनों से रिजल्ट एंड अलग मिलने वाले हैं। दोनों ज्ञान बताए हैं, दोनों बनाए हैं, दोनों फैलाए हैं, दोनों लागू किए हैं ईश्वर ने अपने बाप। उसका हर कार्य पूरी तरह से इंटेलेक्ट सब परफेक्ट होता है। इसमें कोई बुरी या गलत बात नहीं है कि अविद्या के ज्ञान को प्राप्त किया, मगर अवेयरनेस इस ज्ञान को पाने के फाइनल अल्टीमेट रिजल्ट की होनी चाहिए। ये अवेयरनेस विद्या ही दिलाएगी। रिजल्ट क्या होगा, कुछ चीज की अवेयरनेस विद्या दिलाएगी, भी समझ में आएगा कि अविद्या और विद्या में अंतर क्या है और क्यों है। ये दोनों ज्ञान ईश्वर रचित है, मगर इनको ग्राह्य करने वाला, इनको अडेप्ट करने वाला जीवात्मा ही है। प्रकृति तो जड़ पदार्थ है, चेतन तो है नहीं, उसे तो ज्ञान पाना नहीं है, समझना भी नहीं है। ज्ञान दिया ही गया है जीवात्मा के लिए, उसके हित। तो एक है वो ज्ञान जिसका ओरिजिनेटर सोर्स, ज्ञान तो दोनों है, दोनों का ही ओरिजिनेटर और सोर्स वही है, और अन्य का भी वही है, इसका भी वही है। एक तो वो देने वाला है जो कि ज्ञान दे रहा है, जो ओरिजिनेटर है। दूसरा ज्ञान प्राप्त करने वाला है, प्राप्त करने वाला हम लोग जीवात्मा, और देने वाला वो परमात्मा। जितनी मेहनत से अविद्या पर प्राकृतिक सांसारिक पदार्थों को जानने समझने के लिए किया है, उसी लगन के साथ विद्या पाने का भी तप। ये जान लो कि अविद्या, क्योंकि अविद्यमान का ज्ञान है, उन सब जो कि सदा नहीं रहते, बनते हैं और नष्ट होते हैं, तो ये ज्ञान भी सदा नहीं रहेगा, ये भी बहुत ज्ञान है, विनाशी है, ये भी अंत हो जाएगा। मगर जब विद्या के साथ जुड़ोगे, विद्यमान सदा नित्य विनाशी के साथ जुड़ोगे, तो इनके ज्ञान के साथ जुड़ने से समझ आएगा ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये ज्ञान भी अविनाशी है, नित्य है, यही है जो सदा सनातन ज्ञान है, यही है जो संसार के पार लगाएगा। विद्या दोबारा इस ब्रह्म चक्र में थोड़ा अधिक एक्सपर्टीज के साथ लाकर जोड़ देगी, फिर से मैं इस चक्र में नए सिरे से साथ फंस जाऊंगा। अगर इस ब्रह्म चक्र में से यदि मुझे निकलना है, मुक्त होना है, तो मुझे विद्या का ही सहारा लेना पड़ेगा, और कोई उपाय है ही नहीं। उसी ईश्वर ने दोनों ज्ञान बनाए हैं, रचे हैं, ये सब उसका अल्टीमेट और उसका रिजल्ट एंड समझकर अपने आप को सब साथ जोड़ो। यदि मुक्ति और मार्ग का मार्ग चाहिए तो यही समझ में आना चाहिए।
यही उसका पहले मंत्र का यही मैसेज है। क्लियर है तो दूसरे पे चलो। पीयूष जी, जी इसमें वो एक तो क्लैरिटी मिल गई कि अविद्या भी जरूरी है और विद्या भी जरूरी है, बट अविद्या से होते हुए हमको विद्या पास जाना है। इज इट दैट करेक्ट कंक्लूजन? बिल्कुल करेक्ट। ओके। विद्या के साथ हमारा संपर्क पहले होता है ना, हाँ। क्योंकि संसार की सब चीजों के साथ संपर्क लेकर ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके साथ हमारा संपर्क पहले होगा। तो विद्या तो हमको बहुत जरूरी है, वरना हम संसार में जी नहीं पाएंगे। इस एक्सपर्टीज को पाने के बाद विद्या का हाथ पकड़ना पड़ेगा। ये मत भूलो, दोनों ज्ञान परमात्मा के बनाए हुए हैं। एग्जैक्टली। मतलब प्रकृति की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। एक जरूरी है इस काल चक्र में रहने के लिए और एक जरूरी है उससे एस्केप करने के लिए, निकलने के लिए। बिल्कुल। हाँ, हाँ। एक जरूरी है काल चक्र में सक्सेसफुली रहने के लिए, सक्सेसफुल रहने के लिए, बिल्कुल, और है दूसरा उसको एस्केप करने के लिए। बिल्कुल जरूरी है, ताकि मैं इसमें फंसा ना रहूं। बिल्कुल। थैंक यू। क्या क्लियर है? चलें अगले मंत्र पे। हाँ। दूसरा मंत्र कहता है, तो अकेला ही संसार की एक एक योनि का एक एक कारण का अधिष्ठाता है। इन कारणों में से जो निर्मित होता है, जिस किसी रूप में भी निर्मित होता है, उन सबका भी अधिष्ठाता वही है। और इन कारणों में से जो अन्य कारण उत्पन्न होते हैं, उन सब भी वही अधिष्ठाता है। जो भी कुछ इन कारणों से कार्य रूप में बनता है, उत्पन्न होता है, उन सब को वो ईश्वर ही बनाने वाला है, अधिष्ठाता है। इसका मतलब है कि जो चीजें वो बनाता है, उसमें जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं या फिर उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशन के बाद कुछ और बन जाता है, जो भी कुछ बनता है, उन सब का मालिक, अधिष्ठाता, उत्पन्न करने वाला वो परमात्मा ही है। उसी के ज्ञान से ये सब होता है कि इनसे क्या बनेगा, क्या बन सकता है। जैसे पूर्व काल के ऋषि कपिल को ज्ञान मिल गया था, वैसे ही किसी भी विचारक को जो उसके ज्ञान से जुड़ता है, धारण करता है, वो ब्रह्म किसी न किसी रूप में जायमान प्रकट होकर उसके ऊपर अपना ज्ञान साक्षात कर देता है। परमात्मा हर वस्तु को, हर जन्मी हुई वस्तु का फर्स्ट कॉज, इंटेलिजेंट कॉज, निमित्त कारण है। वो इन उत्पन्न वस्तुओं से बने, उत्पन्न हुए माइनर कॉजेज, जर्मिनेशन से, और इनसे बने फाइनल प्रोडक्ट्स, अंतिम कॉजेज से भी सभी का वही अधिष्ठाता है। लकड़ी जो बीज है, पेड़ का बीज है, उसका भी वही अधिष्ठाता है। उसमें से जो पेड़ बनेगा उसका भी वही अधिष्ठाता है। पेड़ को हम काट के उस लकड़ी का टेबल बनाएंगे, चेयर बनाएंगे, इनका भी वही अधिष्ठाता है। वही सब चीजें निर्धारित करता है कि मनुष्य कैसे बना सकता है। सब ज्ञान परमेश्वर के पास पहले है, फिर वो प्रकृति में इस ज्ञान को बांटता है, तो हम उसके ज्ञान को बोरो करके इन चीजों को काम करते हैं। अगर इसका ज्ञान उसके पास पहले से है, ठीक है ना। पर प्रथम स्पेसिफिक पहली पीढ़ी, पहले रूप, आकृति, वर्ण, वही अपने सेल, अपने वेल प्लान्ड और वेल थॉट डिसीजन का सभी का वही अधिष्ठाता है, वही काम करता है। हर फर्स्ट बॉर्न की टेक केयर वही करता है। ऋषियों के ज्ञान के प्रसाद के रूप में भी वही प्रकट होता है, उनको ज्ञान देकर उनकी धारणा में ज्ञान बैठता है। एग्जाम्पल यूज किया था कि कपिल जैसे भाष्यकार जिन्होंने सांख्य की रचना की है, वो कपिल मुनि की बात करते हैं, क्योंकि सांख्य और साइंस है। और कई सारे सृष्टि के दूसरे संबंधित ग्रंथ सांख्य के ऊपर बेस करके लिखे गए हैं। जब एक ऋषि कपिल की तरह उसके ज्ञान को धारण करता है, वो उसके ज्ञान स्वरूप सांख्य के सिद्धांतों के रूप में उसके सामने साक्षात ज्ञान देता है महात्मा। और यहाँ पर यह बात समझाई गई है कि संसार में जो भी उत्पन्न वस्तु है, प्रकृति में जो भी बना है, उस वस्तु का जो भी बाई प्रोडक्ट है या ट्रांसफॉर्म्ड फाइनल प्रोडक्ट है, उस सबका इंटेलिजेंट कॉज, निमित्त कारण वो परमात्मा ही है। हर वस्तु जिसका कोई रूप है, आकृति है, शेप है, साइज है, तो हमें दिखती है, जिसके होने का हमको आभास होता है, उस हर वस्तु का कारण वही परमात्मा है। तब उसके नियम के अनुरूप ही बना है, बनता है। और जब उसका निर्धारित समय होता है,
बिगड़ भी जाता है, नष्ट भी हो जाता है। इसी प्रकार प्राणियों में जितनी भी योनियां हैं, ऐसी कैसी योनि है भिन्न भिन्न, और इन योनियों में से जो आगे उत्पन्न होते हैं कुछ वर्षों में, जिनका रूप या आकृति बदल भी जाती है, कुछ और हो जाती है, ऐसी भी सारी योनियों का भी निमित्त कारण वो परमात्मा ही है। हर योनि का फर्स्ट बॉर्न उसकी अधिष्ठाता में ही जन्म पाता है। जितने संसार में प्राणी रूप आकृति है, वो सब उसी की वेल प्लान्ड, वेल थॉट डिजाइन के ऊपर ही एग्जीक्यूटेड है। तब उसी की व्यवस्था न्याय व्यवस्था के हिसाब से होती है। वही एकमात्र अधिष्ठाता है। इसमें कुछ अकस्मात यूं ही या बाई चांस नहीं होती। एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, वेल थॉट एंड इंटेलिजेंटली एग्जीक्यूटेड। ये सब साइंस बेस्ड है, लॉजिक है, सबके पीछे कारण है, सबके पीछे रीजन है। जब इस ज्ञान पर ऋषि धारणा जमाते हैं, इस ज्ञान के ऊपर जब ऋषि जन अपनी अपनी धारणा जमाते हैं, तो ये ज्ञान अलग अलग प्रकार से उनके सामने खुलता है, उन्हें साक्षात होता है। जैसे कि सांख्य के ऋषि कपिल के सामने साक्षात हुआ था। तो परमात्मा के गुण, उसके गुण, उसके स्वभाव, इनके बारे में चर्चा चल रही है। उसकी शैली, उसकी असीमता, अतंतता पर चर्चा हो रही है। सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता की बात हो रही है। ये दूसरे मंत्र ने कहा। तीसरे पे आ जाए, ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। प्रत्येक जीव को, हर एक जीव को उसके कर्म के अनुसार अनेक प्रकार के नाना रूप, योनि, आयु, भोग के जाल में जो वह संसार रूप क्षेत्र में फैलाया हुआ है परमात्मा ने, उसमें ये जीव प्राणी फंसे रहते हैं। उनके कर्म फल अनुसार इस फंसे हुए को ये संसार को संहार भी करता है, बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। भी वो एक एक करके संहार करता है, वो सारी सृष्टि का एक साथ संहार करता है। और फिर वो महान आत्मा परमात्मा सृष्टि को दोबारा बार बार रचता भी है, सृजन भी करता है, सबको अपने अपने अधिपत्य में रखते हुए, अपने शासन में, अपने नियंत्रण में रखते हुए वो ये काम करता है। तो परमात्मा इस सृष्टि में, इस सृष्टि रचना में इस संसार रूपी जाल फैलाए रखता है, मैनीफोल्ड। जब जब निर्धारित समय होता है तो इसको समेट भी लेता है, जैसे कि नेट इज ड्रॉन एंड देन इट इज विथड्रॉन अगेन एंड अगेन। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन है, सृष्टि रचना है और प्रलय है। जीवन, जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, वो महान आत्मा इन पर अपना सुप्रीम सुपरविजन इस तरह से अपनी ईशान शक्ति से, अपने नियंत्रण से इन सब के ऊपर इम्पोज करता है। जो क्षेत्र है वो है मूल प्रकृति, और जो जाल है वो संसार है, ब्रह्मचक्र है। और ये सब जीव को फंसाना, निकालना, बनाना, संहार होना, ये सब उस जीव के कर्म के अनुसार, उसके कर्म फलों के अनुसार होता है, परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार। उपनिषद के शुरू के चौथे मंत्र में हमने ब्रह्मचक्र में फंसे प्राणियों के लिए लगभग 200 अलग अलग कारणों का गिनवाना किया था। इतने सारे कारण होते हैं जिसके कारण जीव फंस जाते हैं। जैसे जैसे कर्म होते हैं वो कारण बनते जाते हैं। ये एक एका जालम, ये क्या बताया था आपने? क्या? अकेका जालम, सॉरी, क्या चीज? एकेका जालम बहुधा विकुर्व। अच्छा, वो मंत्र में है क्या? जी जी, थर्ड मंत्र में। थर्ड मंत्र है एकैकम जालम बहुधा। जी जी, हाँ, एकैकम जालम, एकैकम प्रत्येक, ईच वन, जालम संसार रूपी जाल में, बंधन में, बहुधा अनेक बंधनों में, अनेक कारणों से, अनेक रूपों से अनुसार विकुर वर्मा कम फल देता हुआ, विकुर वर्मा स्प्रेड करता हुआ, फैलाता हुआ, अस्मिन क्षेत्र में, सृष्टि रचना में संहरत, संहार करता है, प्रलय करता है। ठीक है जी। पीयूष जी, ये मंदिर का भी आयु होती है?
हर एक एक्स्ट्रक्टिव चीज की तो आयु होती है। मंदिर खंडित हो जाते हैं, मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। सब चीजों की आयु होती है ना, हर चीज की, ईंट पत्थर की आयु अच्छा, होती है, स्टोन्स की आयु होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की कम होती हाँ, है। अच्छा ठीक है, हाँ जी। जो जिसके जैसे कर्म होते हैं वो उसके कारण बनते जाते हैं। मन का स्तर हम कुछ ही मिनट्स के अंदर, पता नहीं मन के द्वारा हम कितने कर्म कर लेते हैं, वो सब मल्टीपल कारण बन जाते हैं, सारे जीवन बनते ही रहते हैं। किसी जन्म में हम मन को, वृत्तियों को नियंत्रण में रखना सीखेंगे, कहीं जाकर हम मन के ऊपर ब्रह्म चक्र में फंसने से मन को रोक सकेंगे। वैसे भी वचन, बोलने का काम और एक्शंस, ये सभी कुछ कर्म है और ये सभी कुछ कारण बन जाते हैं। और यही कारण है जो कई जन्मों तक हमको ब्रह्म चक्र में फंसा के रखते हैं। इतना बड़ा बंडल बन जाता है कारणों का, प्राणी चक्र में फंसा घूमता ही रहता है। कर्म फल इंडिविजुअली भी मिलते हैं और कलेक्टिवली भी। संहार एक का भी होता है, इकई कम आफ्टर द अदर, या एकम ईच एंड एवरी वन। सारी सृष्टि रचना भी प्रलय के संहार में चली जाती है, फिर सृष्टि रचना बन भी जाती है, जीव उसमें फिर से आकर ब्रह्म चक्र में घूमने लगता है, जाल में फंसता ही चला जाता है। ये कर्मफल योनि में रिस्ट्रिक्ट करके मिलते हैं, मनुष्य योनि या फिर इतर उतर अलग प्राणियों की योनि। आयु में मिलते हैं, कितनी आयु, मृत्यु कब होने वाली है, और कैसे कैसे भोग मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, अच्छे भोग मिलेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और लगातार दुख मिलेंगे या सुख मिलेंगे, ये सब उस पर डिपेंड करता है। इस प्रकार वो परमात्मा जो है, महान आत्मा जो है, वो ईशान शक्ति वाला अपना नियंत्रण सारी सृष्टि पर, सभी जीवों पर रखता है। तब उसी की न्याय व्यवस्था के अनुरूप होता है, वही विधाता है, वही नियंता है, वही स्वामी है। तो हे विद्वान जनों, इस गूढ़ रहस्य को समझो, अपने कर्मों पर नियंत्रण करो, ताकि चक्र में, जाल में फंसे रहना ना पड़े। ठीक है, चौथे मंत्र को देखते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? चौथे पे आ जाओ। पीयूष जी, जी बाली जी। जस्ट ऑब्जर्वेशन, ये जो थर्ड मंत्र में जैसे बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे से उत्पत्ति हुई है, सब कुछ उत्पत्ति हुई है, सब में मैं बसता हूँ, लॉर्ड बोल रहे हैं। आई थिंक देयर इज अ रेफरेंस टू द चैप्टर 9, जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा हैज फॉर द फर्स्ट टाइम सेड दैट एवरीथिंग इज मी। I think there is some reference because I have listened to it some time back. I think one chapter he says, I am the fire, I am the rain, I am the sun, and I take the water from ocean and give it back as a rain. So I think same thing also he's saying that everything revolves around me and it starts with me and ends with me. बिल्कुल ठीक बात। तो अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट, ये उपनिषद है और गीता है, सो क्या इज भगवद गीता इज अ समरी ऑफ ऑल द उपनिषद्स? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। भगवद गीता है वो 11 उपनिषदों की समरी है। हाँ, ओके ठीक है, उसका प्रिंसिपल ये बताया जाता है कि जो 11 उपनिषद हैं वो ईश उपनिषद के 18 मंत्रों के ऊपर बेस्ड है। जो पहला उपनिषद है वो ईश उपनिषद है, जो हमने सबसे पहले किया था। ईश उपनिषद के जो 18 मंत्र हैं उसके ऊपर बेस करके, डेवलप करके, एक्सपैंड करके बाकी के 10 उपनिषद लिखे गए हैं। और ये सारे के सारे उपनिषदों का ज्ञान जो है वो गीता के अंदर समरी की तरह दे दिया गया है, एक कंसाइज समरी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। गीता बिल्कुल उपनिषदों की ही बात करती है और उपनिषदों की बात करती है। ठीक है, धन्यवाद, गुड, थैंक यू। ये चौथे मंत्र पर आ जाए। चौथा मंत्र कहता है, जिस प्रकार सूर्य सब दिशाओं में ऊपर नीचे दाएं औएं प्रकाश हर तरफ देता है, स्वयं भी प्रकाशित रहता है, ऐसे ही वह परमात्मा ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्यवान, जो वर्ण के योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, वह अकेला ही सब योनियों को अलग अलग स्वभावों के अधिष्ठाता है, अपने नियम में रखता है, अपने नियम के हिसाब से उनको न्याय व्यवस्था देता है। सूर्य जैसे अपने प्रकाश और तेज से अन्न को पकाता है, प्रत्येक अन्न को उसके स्वभाव के अनुसार ही पकाता है। जो आम का बीज है
वो आम का पेड़ बनकर आम का फल ही देगा, वो अनार का नहीं देगा। ये सूर्य के पकाने से होता है। जौ का दाना जौ ही देगा, चावल नहीं देगा। इसी प्रकार परमात्मा भी जो है वो योनियों को अपने अपने स्वभाव के अनुसार को करता है और उनको उसी तरह से फल देता है। एक तो सूर्य के सर्व दिशा प्रकाशित करने की बात कही है। जैसे सूर्य सब दिशाओं में प्रकाश और तेज देता है, वैसे ही ईश्वर भी हर एक जीव को, हर प्राणी को, हर जड़ पदार्थ को, सभी को अपना ईशान नियम अधिष्ठाता बनकर लागू करता रहता है। ठीक है। जैसे ये सूर्य का तेज है जो हर पदार्थ के स्वभाव के अनुसार ही उसको पकाता है और प्रकट कराता है। कोई भी बीज किसी भी अन्न का केवल अपने स्वभाव के अनुसार ही पकेगा, फलित होगा। वो डिस्टिंक्टिव क्वालिटी उसमें सूर्य के तेज से ही आती है। द्यूलोक में से मेघों के सहारे अंतरिक्ष तक जब जन्म लेने वाले बीज होते हैं वो ट्रैवल करके आ जाते हैं। अंतरिक्ष में उन्हें अपनी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती है। जैसे जीव को अपना अंतःकरण और सूक्ष्म शरीर अंतरिक्ष में मिलता है, बीज भी वैसे ही सारे बीज ही होते हैं, स्टोर्ड इन द्यूलोक इन परमाणु फॉर्म। द्यूलोक में वो परमाणु के फॉर्म में स्टोर्ड है। वहां से वो जब अंतरिक्ष में आते हैं तो उनको अपनी इंडिविजुअलिटी मिलती है, उनका भी एक सूक्ष्म शरीर उनको मिलता है। फिर वो पृथ्वी पर मेघों के साथ वर्षा के साथ आते हैं, धरती में समा जाते हैं। यहाँ सूर्य के तेज के हिसाब से वो पनपने और पकने लगते हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी के अनुसार, स्वभाव के अनुसार ही वो पनपता और पकता और फलता है। यही परमात्मा और जीव के लिए कहा है। उदाहरण देकर हर जीव अपना अपना स्वभाव लिए हुए होता है, इंडिविजुअलिटी लिए होता है। परमात्मा उसके स्वभाव के अनुसार ही उसको पकाता है। कौन सी योनि देनी है, ऐसा भोग देना है, कितनी आयु देनी है, सब कुछ वो परमात्मा ही निर्धारित करता है और उसी के अनुसार धरती पर वो उतारता है। इसमें किसी और की इंटरफियरेंस नहीं होती। वो अकेला ही है जो सब डिसाइड करता है, निर्णय लेता है और एग्जीक्यूट करता है। यहाँ स्वभाव को समझाने की बात आ गई है। कर्मों के भंडार के अनुरूप जो बार बार आदतें और कर्म है, जो सोच है, बार बार डाल डालकर जीव उसको अपना स्वभाव बना लेता है, कि इंडिविजुअलिटी बन जाती है। और ईश्वर तो न्याय करता है ही, वो तो न्याय स्वभाव के हिसाब से ही करेगा। जो जीव ने स्वभाव अपना बना लिया वो बन गया। कर्म करने में भी तो जीव स्वतंत्र होता है कि कर्म तो मैंने वैसे करना है जो मैं स्वतंत्रता से अपने हिसाब से करना चाहता हूँ। उसमें तो परमात्मा का दखल होता नहीं। अपनी इच्छा से ही कर्म करता है, इच्छा से ही अपनी सोच रखता है कि मैंने कौन सी सोच रखनी है। स्वभाव भी वो अपनी इच्छा से ही बना रहा है, अपने कर्मों से, अपने विचारों से बना रहा है। मगर कर्म फल पाने में जीव जो है वो स्वतंत्र नहीं होता। ये केवल परमात्मा के ही हाथ में है और वो कर्मों के अनुसार ही कर्म फल देता है। जो स्वभाव अपना बना लिया वो उसी स्वभाव के अनुरूप कर्म फल देगा। पिछले मंत्र में बताया था कि कारण बन जाते हैं कर्म संसार के जाल में फंसे रहने के लिए। इस मंत्र में स्वभाव से उसी बात को समझाया है। जैसा स्वभाव होगा वैसे ही आयु, वैसे ही भोग। ये चौथा मंत्र हो गया। पांचवें पर आ जाए। क्लैरिटी है ना इसकी? क्वेश्चन तो नहीं इसमें? नहीं। ठीक है, ये पांचवें पर आ जाते हैं। बहुत अच्छा पीयूष जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, वेलकम। It's very clear. Things are now getting clear. फर्स्ट वाला बहुत ही अच्छा आज समझ में आया। बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच। ये पांचवे को समझते हैं। वो अकेला ही सारे विश्व के हर कारण का अधिष्ठाता है। जो भी कुछ इन कारण में निर्माण होता है, जिस किसी रूप में भी निर्माण होता है, और इन कारणों से जो अन्य कारण उत्पन्न होते हैं, उन सब का भी वही अधिष्ठाता है। वस्तु और वस्तु के गुण, फिजिकल पदार्थ और उसकी क्वालिटी, जीव का फिजिकल फॉर्म और उसके गुण, स्वभाव, इंडिविजुअलिटी, सब वही अधिष्ठाता है। सबको विनियुक्त
विनियोजन करता है। उसी की अथॉरिटी सुपरविजन के अंडर हर एक जर्म जर्मिनेट होता है, राइपन होता है और अपनी फुलेस्ट पोटेंशियलिटी को अचीव करता है। जितनी भी डाइवर्शंस हैं, डाइवर्सिटीज हैं, जिस किसी में भी जो भी सिंगुलैरिटी है, जो भी किसी पदार्थ की या जीव की कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज हैं, वो सब वही अकेला डिटरमाइन करता है और कंट्रोल करता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। यहाँ स्वभाव तो हो गए गुण, क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कहा जा सकता है कि गुण हमको प्रकृति से मिलते हैं, हमको प्रकृति से गुण मिलते हैं। कॉस्मिक क्वालिटीज को जीव अपने अंदर समा लेता है और नेचर को काम करने के लिए इन क्वालिटीज की आवश्यकता रहती है। वैसे ही जीव के शरीर में भी काम करने के लिए इन नेचर द्वारा क्रिएटेड क्वालिटीज की आवश्यकता रहती है। ये आत्मा का गुण नहीं है ओरिजिनली, हम इसको प्रकृति से बोरो करते हैं, क्योंकि हम सबको हर एक को एक किस्म का काम, एक किस्म का कार्य, फलाने किस्म के लोग, इस तरह की बात, ये सब अच्छी लगती हैं या इन सब के साथ ही हम रहना चाहते हैं। हम इनका एक जमावड़ा बना लेते हैं अपने आसपास, हमको ऐसा ही सब कुछ चाहिए। जो अच्छा नहीं लगता उनको हम अपने से दूर कर देते हैं। ये भी सब शरीर में, ये सब हम करते ही रहते हैं और ये शरीर से ही संबंधित है। शरीर की भांति सब प्रकृति से ही मांगा हुआ है और ये सब हमारा स्वभाव बन जाता है। प्रेफरेंसेस अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी मान्यताओं के लिए, अपने विचार चिंतन के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए, सब जुड़कर हमारी इंडिविजुअलिटी बन जाती है, ये हमारा स्वभाव बनता है। तो जैसे प्रकृति के प्रत्येक गुण को, प्रत्येक पदार्थ को परमात्मा अपने वेल प्लान डिजाइन से बनाता है, वैसे ही उनके गुणों को भी परमात्मा ही बनाता है। इस पदार्थ का क्या गुण होगा, कितनी मात्रा में होगा और उसका असर क्या होगा, या कोई बाई प्रोडक्ट भी होगा, वो भी परमात्मा ही निर्धारित करता है परमाणु की स्पेसिफिक क्वालिटी के अनुसार। वैसे ही जीव के अंदर कैसा शरीर होगा, क्या गुण होंगे शरीर में, स्वभाव के अनुरूप एफिशिएंसी, वर्केबिलिटी कैसी होगी, आयु और भोग कितने होंगे, सभी कुछ वो परमात्मा ही निर्धारित करता है। प्रकृति की रचना क्रिया से ये बात को समझते हैं जरा। मूल प्रकृति के परमाणु सोए हुए रहते हैं। जब रचना शुरू होती है, परमात्मा जब रचना कार्य शुरू करता है, जो मूल प्रकृति होती है उसके परमाणु सोए हुए होते हैं, इंटरनलाइज्ड होते हैं, शांत होते हैं, उनमें कुछ नहीं हो रहा होता। उस समय उनके ऊपर परमात्मा के उन सब के उन गुणों, उनके अंदर वो परमाणु जो होते हैं, हर गुण, हर परमाणु के अंदर 3 गुण जो होते हैं वो छुपे बैठे रहते हैं। 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। 3 गुण इनको हम प्लस, माइनस और 0 से इंडिकेट करते हैं। ये 3 गुण जो होते हैं वो उसके अंदर छुपे रहते हैं, हर परमाणु के अंदर। वो शांत रहते हैं, इंटरनलाइज रहते हैं। जब रचना का कार्य शुरू होता है, परमात्मा की इच्छा और ईक्षण शक्ति से वो इनके ऊपर अपने तेज को, अपनी अग्नि को आरूढ़ कर देता है एक स्पेसिफिक एरिया। ये परमाणु जो होते हैं ये एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी हो जाते हैं। ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन में लग जाते हैं अपने अपने गुणों के अनुसार। एक ही प्रकार के गुण वाले परमाणु इकट्ठे होने लगते हैं, दूसरे गुण वालों को वो दूर धकेलने लगते हैं। जिनमें रेडियो एक्टिव गुण ज्यादा होते हैं, वो अग्नि के परमाणु इकट्ठे होकर अग्नि का काम शुरू करते हैं। जिनमें जलीय गुण ज्यादा होते हैं, वाटरी, वो जल बनना शुरू करते हैं। जिनमें वायवी गुण होते हैं, वायु के, वो वायु बनना शुरू करते हैं। जिनमें सॉलिडिटी ज्यादा होती है, वो पृथ्वी के परमाणु बन जाते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ आकाश के बनते हैं। सारा सृष्टि रचना का कार्य शुरू हो जाता है। ये गुण इनका स्वभाव है और उसी के अनुरूप रचना में अपना अपना योगदान देते हैं और स्वरूप अपनाना शुरू करते हैं। पोस्ट जो है वो पृथ्वी बनना शुरू होंगे, वो अर्थ या सेलेस्टियल बॉडीज बन जाएंगे। जो अग्नि वाले हैं वो सूर्य बनेंगे या सूर्य की तरह और तेज बनेंगे। जो अंतरिक्ष अंदर रेडियो एक्टिविटीज बनाएंगे, एक्सेट्रा। इसी तरह से ये गुण जो हैं ये उजागर होकर सामने आने लगते हैं और उन गुणों के अनुरूप इनका स्वरूप बन जाता है। सारी क्रिया में क्रिया शक्ति और बुद्धि तत्व जो भी है
वो परमात्मा का ही है। ठीक इसी तरह जीव के स्वभाव के अनुरूप उसका स्वरूप बनता है, उसका शरीर, उसका भोग, उसकी आयु, उसकी योनि सब इसी तरह निर्धारित होती है। और इन सब का अकेला परमात्मा ही अथॉरिटेटिव डिसीजन मेकर है, जिसको जो जितना उचित है वो वही देगा। तो अगर उसकी न्याय व्यवस्था पर नजर डालेंगे, इस मैसेज को जरा ध्यान से सुन लीजिए कि अगर हम उसकी परमात्मा की न्याय व्यवस्था के ऊपर नजर डालेंगे, उसके अधिष्ठाता किया, तो अपने कारणों का, स्वभाव का एनालिटिकल ज्ञान हो सकता है। स्वभाव के कारण मुझे कौन सा कर्म फल मिल रहा है, स्वभाव के कारण मैं क्या, किस किस्म का जन्म, किस किस्म का भोग, किस किस्म की योनि लेके पैदा हुआ हूं, ये हमारे सामने खुलने लग जाएगा। तो जब ये खुलने लग जाएगा, स्वभाव को मैंने देखा है या आसपास के लोगों को देखा है या मैं अपने ऊपर स्टडी करता हूँ, मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे स्वभाव के कारण मुझे शायद ये वाला कर्मफल मिला हुआ है स्पेसिफिक। कुछ बहुत स्पेसिफिक होते हैं जो समझ आ जाएंगे, कुछ जनरलाइज होते हैं वो आस्ते आस्ते समझ आने लगते। फिर जब हम कॉमनैलिटी देखेंगे कि हम 4 लोगों में 10 लोगों में ऐसा ही है, तो समझ आने लगेगा कि ये हमारे अंदर ये है। यहाँ से मुझे कहाँ करेक्शन की आवश्यकता है, कौन सा स्वभाव मुझे अपने अंदर से हटाना है कि मैं ब्रह्म चक्र में ना फंसूं, ये रास्ता खुलना शुरू हो जाए। ठीक, ये 5 पीयूष, जी ऐसा भी होता है कि जो 5 तत्व से जो शरीर बना है जी वो किसी में एक तत्व ज्यादा होता है तो उसमें क्रोध ज्यादा होता है, एक तत्व कम होता है तो उसमें शांत स्वभाव होता है, ऐसा भी होता है ना? बराबर होते हैं, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं कहीं पे ज्यादा हो, कोई ज्यादा एक्टिव होता है, कोई कम एक्टिव। हाँ, तो इसी को ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं आपका सूर्य बलवान है, हाँ आपका बिल्कुल ये बलवान है, ये उसमें कनेक्ट होता है। बिल्कुल सही बोलते हैं। अच्छा अच्छा। अब इन 5 मंत्रों के ऊपर कोई डिस्कशन या कुछ और करनी है, या कि मैं छठे मंत्र पे आ जाऊं? छठे मंत्र पे आ जाइए। बाली जी क्या कह रहे हैं? हाँ, छठे मंत्र पे आ जाइए। अब तो आपने अच्छे से हमको पांचों मंत्र का विवरण दे दिया। अभी छठे मंत्र चलते हैं। ये अच्छा हुआ, समझ आया सबको। गुड। वेद गुह्य उपनिषत्सु गूढ़म ब्रह्मा वेदयते ब्रह्म योनिम, ये पूर्व देवा ऋषियश्च विदुस्ते मया अमृता वम विभुव। वह ब्रह्म ज्ञान वेद गुह्य उपनिषत्सु, वेदों के गहरे गुह्य रहस्य की व्याख्या करने वाले उपनिषदों में गूढ़ छिपा है, वर्णित है। ब्रह्मा सृष्टि रचयिता, वेदों के ज्ञाता, उपदेशक, वेदयते ज्ञान कराता है, ब्रह्म योनिम सब आधार, सब कारण, जो आदि में वेद का उपदेश करता है। ये जो भिन्न भिन्न पूर्व देवा पहले से ही हो चुके ऋषियों, विद्वानों और मंत्र दृष्टाओं ऋषियों ने उस ब्रह्म को जान के विदु जान लिया कि वे तन्मया, उसमें तन्मय होकर, लीन होकर, अमृता अमृत मुक्ति वही निश्चय से बभुआ हो जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। उस वेदों के गुह्य रहस्य की व्याख्या करने वाले उपनिषदों में गूढ़ ब्रह्म ज्ञान छिपा है। उस वेद के आदि मूल, वेदों को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर, जो कि चारों वेदों का ज्ञाता है, उत्पादक है, देने वाला है, पहले हो चुके जो विद्वान और जो वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि थे, उस ब्रह्म को जाना था। उसको जानकर ही वो तन्मय होकर, लीन होकर निश्चय से अमृत को और मुक्ति को पा गए थे। ब्रह्म ज्ञान की भांति ब्रह्म ज्ञान की योनि
यानी सोर्स ओरिजिन ऑफ द डिवाइन नॉलेज, ज्ञान का उत्पत्ति स्थान, जो सभी ज्ञान का जानने वाला और प्रकाशित करने वाला है, उसे ऋषि और विद्वानों ने जान लिया और उसमें तन्मय हो गए। जैसे सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन हिरण्यगर्भ को कहा जाता है, वैसे ही यहाँ पर ब्रह्म योनिम कहा है, सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। गुह्य शब्द पर भी जब कहा है कि जब वेद गुह्य उपनिषद, गुह्य को एक अरण्य कहा है, regimental guidelines of our text that teaches the qualities and worship of the Paramatma, that is निर्गुण। यहाँ सारा जानना उस निर्गुण परमेश्वर को ही है, जो कई बार कहा जा चुका है, ना देखा जा सकता है, ना पकड़ा जा सकता है, ना उसका आभास हो सकता है, ना कोई उसका रूप है, ना आदि है, वो निर्गुण ब्रह्म है। उसी को पुराने जमाने के विद्वानों और ऋषियों ने जाना है और वही जानने योग्य है। उसी को जानने से उनको भी मुक्ति मिली थी और हमको भी मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, ये हो गया छठा मंत्र। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? सातवें पे आ जाऊं? हाँ चलिए। नहीं, गुणान्वयो, अब ये जीवात्मा पर आ गए हैं वापस, परमात्मा की बात के बाद जीवात्मा। गुणा अन्वयो यह फल कर्म कर्ता, तस्य तस्यैव च चोपभोक्ता, स विश्वरूप स त्रिगुणा त्रिवृत्रमा वृत्रमा प्राणाधिप संचरति स्वकर्म। गुणा अन्वय, तीनों गुणों से युक्त, तत्व रजस और तमस से संबंध आसक्त जुड़ा हुआ यह जो जीवात्मा फल कर्म करता, फल भोगने वाला, कर्मों का करने वाला, सुख दुख का भोग करने वाला, तस्य किए हुए कर्मों का, तस्य उसका, एव ही सह वह उपभोक्ता, फल को भोगने वाला, स वह जीव, विश्व रूपम, विश्व के अनेक योनियों में जाकर अनेक रूपों वाला उत्पन्न होता है। अनेक रूप जो अलग अलग योनि देती है। त्रिगुण, तीन गुणों से युक्त, लिपटा हुआ, त्रिवर्मा, त्रिवर्तमा, वर्ताव करने वाला, त्रिवर्तमा, इन मार्गों पे वर्ताव करने वाला, मध्य और नीच मार्गों पर चलने वाला, प्राण अधिप, प्राणों का स्वामी, संचरति, भिन्न भिन्न योनियों में भटकता फिरता है, स्वकर्म भी, अपने कर्मों के कारण, अपने कर्मों के अनुसार। जो जीवात्मा तीन गुणों से युक्त, फल भोगने लायक कर्मों का करता है और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने वाला है, वो जीवात्मा अनेक योनियों में जाकर अनेक रूपों में उत्पन्न होता है, तीन गुणों से युक्त होता है और तीन मार्गों पे चलता है, कभी उत्तम, कभी मध्य और कभी नीच मार्ग। प्राणों का वो स्वामी है, अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में भटकता रहता है। ये मंत्र को समझते हैं। तीन गुण, सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण, ये प्रकृति के गुण हैं, मगर इनको जीवात्मा अपना लेता है, इनका अपने साथ संबंध जोड़ लेता है और इनको अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, और फिर इनके ऊपर अभिमान भी करता है, पढ़कर इनको अपने साथ चिपका भी लेता है, उनके अनुसार ही अपने सारे कर्म करने लगता है और उन कर्मों का फल पाने के लिए शरीर धारण करता है। भिन्न भिन्न शरीर, अलग अलग रूप वाले शरीर, सारी वैरायटी जो कि इस विश्व में है, जो कभी अच्छा शरीर दिलाती है, कभी मध्य जाति दिलाती है और कभी नीच शरीर दिलाती है। ये हैं तीन मार्ग जिस पर जीवात्मा को वर्ताव करना पड़ता है, वर्तना पड़ता है। मंत्र में कहा है कि प्राण अधिप, प्राणों का स्वामी, प्राण तो परमात्मा देता है, जड़ में भी और चेतन में भी। इस मंत्र में प्राणों का स्वामी से अभिप्राय है कि जब हम फल बाकी रहेंगे, प्राण भी साथ ही रहेंगे। जो भी शरीर धारण करना पड़ेगा, उसको प्राण मिल ही जाएगा। एक तरह से ऑटोमेटिकली अवेलेबल का कॉन्सेप्ट है। प्राण भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी शरीर लेना बाकी है, कर्म फल बाकी। प्रकृति के
तीन गुण जो है वो प्रकृति ही देती है, प्रकृति ही शरीर भी देती है, प्रकृति के व्यवहार व्यापार से ही कर्म होते हैं, प्रकृति में बंध कर ही सारे कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। तीन मार्ग जिन पर चलता है ये भी प्रकृति के प्रदान किए हुए होते हैं, मध्य पुण्य वर्च्यू का मार्ग, उसके दोनों तरफ बाकी दोनों मार्ग, एक ज्ञान का मार्ग पाथ ऑफ नॉलेज और दूसरी तरफ पाप का मार्ग, नीचता का वाइस का मार्ग। इन मार्गों पर विचरण करने के हिसाब से भिन्न भिन्न रूप के शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये मार्ग में ये क्रम भी और मिले शरीर भी, ये सब उन तीन गुणों से प्रभावित होते हैं। कहीं ऐसे मंत्रों में से कहीं पर वो 84 लाख योनियों का कॉन्सेप्ट और उसकी बात निकल कर आई है। हर योनि में जन्म लेना पड़ता है, एक इमेजिनेशन है मगर ऐसी ही बात वहां से निकल कर आई है। बड़े सीधे तरीके से मंत्र ने पूरा साइकिल ऑफ इवेंट समझा दिया है। जीवात्मा प्रकृति के तीन गुणों से जुड़कर कर्म करता है, सत्व गुण, रजस गुण, तम गुण, इनसे जुड़कर वो कर्म करता है, कर्म फल में बंध जाता है। ये कर्म फल उसके अलग अलग मार्गों से अलग अलग योनियों में जन्म दिलाते हैं, इन्हीं से वो भटकता फिरता है। इन योनियों के अनुरूप वो नए कर्म करता है और नए कर्म करता ही चला जाता है। ये कर्म स्वभाव बनने लगते हैं। जब कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है मानव शरीर में, तो यही स्वभाव अपने इन्फ्लुएंस के अंडर में कर्म करवाते हैं। अच्छे, मध्य और नीच, मानसिक, वाचिक, शारीरिक, हर किस्म के कर्म, और नए सिरे से फल का बंधन जकड़ना शुरू कर देता है। फिर वही भटकना, वही योनियों में घूमना, सारा साइकिल पूरी तरह से इसी तरह चलता रहता है। यही साइकिल यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो पहले बताया कि संसार का काम, बार बार योनि में जन्म देने का काम तो परमात्मा अपनी न्याय व्यवस्था से ही करता है, लेकिन कारण बनाने वाला काम जीवात्मा करता है और वो फंसता चला जाता है। ठीक है, 8वें पर आ जाऊं या 8वां कल करें? जी, इंदिरा जी आउट हो गई। इंदिरा जी कुछ पूछ रही थी, आउट हो गई। इंदिरा जी आप, हाँ अब सुनाइए। हाँ मैंने बताइए। कहा इस जन्म में यदि अच्छा काम किया हो और अच्छे स्वभाव, भगवान ने अच्छा घर दिया हो, अच्छे संस्कार दिए हो और हमने उसको अच्छे आगे बढ़ाया हो, तो अगले जन्म में वो क्यूमुलेटिव होता है कि फिर से शुरू करना पड़ता है? नहीं, स्वभाव तो बन गया ना, अगर स्वभाव अच्छा बन गया अगले जन्म में हाँ। अच्छे कर्म करवाएगा। आप एक चीज नोटिस करिए, जो अच्छे स्वभाव वाले, अच्छे कर्मों वाले लोग होते हैं, वो हाँ। कभी कभी सडनली कोई ना कोई उल्टा काम कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ। कुछ गलत हो गया। ठीक है, हाँ। ये कैसे होता है? ये होता है क्योंकि पुराने किसी जन्मों के दबे हुए जो अंदर बैठी हुई चीजें हैं वो आपके हाँ। ऊपर रुक जाती हैं। जी। तो उनको भी दमन करना, शमन करना पड़ता है, फिर उनका एक कर्म का कर्म फल बन जाता है, वो भी भुगतना पड़ेगा। जब सारे अपने अंदर के कर्म और अपने हर एक गुण के ऊपर नजर डाल के सबको ही एक्शन ना की जाएगी, कि ये थोड़ा ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। जो ऊपर नीचे चलता रहेगा वो कर्म के बंधन में बांधता रहेगा। अच्छा। क्यूमुलेटिव तो स्वभाव बन जाता है, तो अगले जन्म का स्वभाव अच्छा बनेगा तो अच्छे कर्म करेंगे। ठीक है ना? इस जन्म में भी काफी अच्छे कर्म किए हैं, पर किसी ने एक कर्म, जैसे आपने बोला, पलट जाता है, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है, तो वो ठीक होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है, ठीक भी होता है। एक बार वो जो एक पलट होती है ना, वो पलट फिर आगे खींच लेती है और फिर उसमें आदमी लुढ़कता चला जाता है। यदि रोक नहीं सकता है तो। हाँ, मैं एक इंसान को जानता था, 22 साल 25 साल पहले की बात है, जो कि हमेशा ही ऐसी कंपनीज ढूंढता रहता था जहां पर कि आप ये चीज ट्राई करिए, हम आपको $500 देंगे।
ट्राई करिए, सपोज करिए उसको नया कोई कान का सुनने वाला एड आ गया, उनको एक्सपेरिमेंट के लिए लोग ढूंढते रहते हैं, बोलो एक नई एक वैक्सीन निकल गई, उसको एक्सपेरिमेंट करने वाले हाँ। लोग ढूंढते रहते हैं। वो इसी चीजों को हाँ। ढूंढता रहता था हर जगह, वो क्योंकि उसको लगता था कि $500-600 मिल जाते हैं तो इनमें पैसा रहता था। एक बार तो पैसा बनाने के लिए चला गया, उसको ये लालसा हो गई कि इजी मनी है, इसमें लग गया वो। मुझे नहीं पता कि उसका एंड क्या हुआ, पर यह मुझे पता है कि उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, शारीरिक हालत। हाँ। ये हर एक कर्म का एक कर्मफल है ना, वो लुढ़कता चला गया एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। स्टार्ट तो एकदम छोटी सी बात से हुआ था कि ट्राई करके देखते हैं। हाँ, आपने कहा था एक बार कोई मंत्र में कि भगवान आपको फिसलाता ही जाता है, फिसलाता ही जाता है, हाँ फिसलाता बिल्कुल, ही जाता है। गीता में कहा है ना, गीता में कहा है। हाँ। कि वो आपके सामने प्रलोभन रखता ही जाएगा। यही बात है ना, सारी स्वभाव को संभालना पड़ता है, कॉन्शियसली ज्ञान से इस चीज को करेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि अज्ञान तो अट्रैक्ट करेगा, प्रकृति तो हमेशा Right, आकर्षण right. से जाने तो अट्रैक्ट करेगी। मैं कह रही थी जाने अनजाने तो हम सबसे गलतियां होती रहती हैं, जाने अनजाने। बिल्कुल होती रहती है, बिल्कुल होती है, लेकिन गलती को रियलाइज करके माफी मांगना ही तो ठीक है। हाँ। अब मैं कम से कम, आई डू नॉट नो हाउ मेनी पीपल आई नो लाइक दिस, जो कहते हैं कि हमने जिंदगी में कोई गलत किया ही नहीं आज तक, गलत कर ऐसा तो हो ही नहीं, हम गलत कर ही हो नहीं सकते। आई नेवर रिग्रेट एनीथिंग आई डू। मुझे कहा हुआ किसी ने रिग्रेट कि की बात अलग है। I never regret whatever I have done. How are you going to tell me I am doing something wrong? मेरे माँ बाप ने भी कभी नहीं कहा कि तुमने कोई गलत किया। तो ये जो होते हैं ना लोग, ये करेक्शंस पे तो आते ही नहीं कभी, क्योंकि इनको ईगो, हाँ। इनकी ईगो बिल्टअप इतनी बड़ी होती है, वो ईगो बिल्टअप ही इनका स्वभाव होता है। फिर वो नेचुरली क्या होता है कि वो कर्म और कर्म फल का जो है वो चलता ही रहता है, फंसता ही रहता है, घूमता ही रहता है। यही स्वभाव उनको अगले जन्म में और ज्यादा मुश्किल में डालेगा और जो ऐसे गलत एक्यूट काम कर्म करवाएगा। क्या बोल रही हैं? जो गलत काम करता है, माफी मांगता है, फिर वही का वही गलत काम करता है। यही तो प्रॉब्लम है ना, अगर गलत करके ये नहीं सीखा हाँ। कि मुझे नहीं करना, उसका फायदा क्या है? हाँ, फायदा क्या? वही तो। ठीक है, कोई और प्रश्न है आज? कल आए, फिर कल 8वें मंत्र से शुरू करेंगे। कोई और कमेंट, कोई और बहुत प्रश्न? अच्छा समझ में आ गया, बहुत अच्छा समझ में आ गया। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। समझ में आ गया, यही मेरा पर्पस है, मेरा काम ही यही है कि समझ आ जाए बस। ठीक है ना? चलिए फिर कल ज्वाइन करते हैं सब, ज्वाइन करते हैं। और कल मेरे को ज्वाइन करिए, 8वें मंत्र से कल शुरू करेंगे। पीयूष जी, कभी कभी मैं अपने लेक्चर में बोलती हूँ तो मुझे ज्ञान आता है कि मैं थोड़ा थोड़ा आपके जैसा बोलने लगी हूँ। ये तो अच्छी बात है। इतना कि ये तो आप अच्छा है। सही रास्ते पे है। सही रास्ते पर हो। बहुत अच्छा है। चलिए, सबको थैंक यू पीयूष जी। नमस्ते सबको, सबको नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। सबको नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सबको।